जनाब, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मकतूल अयूब की फैमिली। अयूब भी पुलिस में कांस्टेबल था और कातिल भी पुलिस में कांस्टेबल था, आपस में रिश्तेदार भी थे। 19 साल के बाद इस केस को ट्रेस किया SHO साहब ने, जो कि हेड बराला में तैनात हैं। काशिफ भट्ट साहब इनका नाम है। ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है? 19 साल लग गए। इन 19 सालों में बेशुमार ऑफिसर्स भी चेंज हुए होंगे, DPOs भी चेंज हुए होंगे, SP हजरात भी चेंज हुए होंगे, जाहिर है SHOs और DSPs भी चेंज हुए होंगे, लेकिन सेहरा जाता है काशिफ भट्ट साहब को, जिन्होंने इस पर मेहनत की, काम किया। 19 साल में एक बच्चा जब पैदा होता है वो जवान हो जाता है, उसकी दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, उसके कदोखाल बदल जाते हैं, उसका कदोकामत बदल जाता है, और फिर इतने अरसे के बाद मुल्जिम को ट्रेस करना, न सिर्फ ट्रेस करना, अरेस्ट करना खासा मुश्किल काम है। चूँकि हम प्रोग्राम्स डेली बेसिस पर करते हैं, स्टोरीज को देखते हैं, आवाम के सामने रखते हैं, तो आइडिया हो जाता है। आप लोग जो प्रोग्राम टीवी पर 1 घंटे के अंदर देख रहे होते हैं, उस प्रोग्राम को करने में कितना टाइम लगता है, उस प्रोग्राम के पीछे मेहनत कितनी होती है और पुलिस की कितनी मेहनत होती है। ये एक लंबा चैप्टर, लंबी स्पीच है। फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी गुलाम असगर सर। हाजी गुलाम असगर। हाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाजी साहब क्या लगते हैं आप अयूब के? मेरा वो फूफीजाद भाई है। फूफीजाद भाई है, कजन हुआ? कजन हुआ मेरा। ठीक है। कैसा था अयूब? अयूब बेहतरीन इंसान था और बहुत दलेर आदमी था। दलेर आदमी था। हम गाँव में रहने वाले हैं और हमें उसके बहुत फायदे थे। हमारे गांव में शिरकतदारी भी होती है, हमारे गांव में उठन बैठन भी होता है, अच्छा बुरा। जी जी। लेकिन उसका एक रोब दबदबा था अपने गांव के लोगों के ऊपर भी। हमारे मदद करता था गरीब लोगों की, गरीब लोगों के ऊपर साया बन के रहता था, और गरीब किधर भी उसको कोई आदमी मजलूम नजर आया तो उसका वो साथ देता था। जब अयूब का मर्डर हुआ तो आप कहाँ थे? मैं उस टाइम उसके साथ था। उसके साथ मैं बैठा हुआ था। असल मामला ये हुआ कि अयूब ये जो मुल्ज़म है शहबाज, इसका वो सक्का बनोई था। जी जी। यूब की अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। ठीक है। झगड़े की बेस पे हमारा एक ही गांव है। अच्छा। और एक ही गांव में हम रहते हैं। फैमिली हमारी बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ, और ये जो मुल्ज़म है इसके साथ हमारी भांजी की शादी हुई है। ये जो मजरूब है साथ बैठी अरशाद बीबी, इसकी बेटी की शादी इसके साथ हुई है। इस रिश्ते के हिसाब से यूब इसका ससुर भी लगता था और इसका बनोई भी लगता था, क्योंकि यूब की भांजी की शादी इसके साथ। ठीक है। उनके दरमियान, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो गई। वो अपने घर मेके चली गई, हम उसको मनाने के लिए गए, वहाँ तू तकरार हो गया। किसी भी बात पे हमारे साथ ये इस फैमिली का तू तकरार हो गया। शहबाज फैमिली, शहबाज और शहबाज के वालिद, वालदा, बहन, भाभी, इन लोगों के साथ अनबन हो, थोड़ी बहुत तू तकरार होगी। उसने कहा, जमीला बीबी ने कहा कि मुझे ये यूं तंग करता है, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं जाना है। इस बात पे हो गई। ये तैश में आ गया मुल्ज़म शहबाज। ठीक है। ये 2 कमरे थे इनके घर के, दूसरे कमरे में गया, वहां से इसने रिवाल्वर लिया, छत पे चढ़ा, उसको लोड किया। हम अंदर ही बैठे हुए थे, वो सामने यूब बैठा था बेड पे। अच्छा। उसके ससुराल का घर था, उसे किसी बात का खौफ ही नहीं था। जाहिर है। कई बार उससे पहले भी ये झगड़ते थे, कई बार झगड़े होते और हम लोग राजीनामा कराते। ठीक है। और मियाँ बीवी में हो जाता है झगड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये अंदर आया, सामने आया, तो इसने आते ही कोई बात नहीं की, उस पर फायर कर दी। ओहो हो। वो बैठा हुआ उठा और इतने में उसको 5 फायर लग गए। 2 दाईं तरफ से सामने, 2 बाईं तरफ। उसका दिल भी फट गया, एक पीछे लग गया। जाहिर है उसको मौका ही नहीं मिला। कोई बात का, उसने सिर्फ एक लफ्ज हमारे सामने बोला कि और क्या कर रहे हो, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सका। ये बात कर आगे हुई अरशाद बीबी, तो इसको भी फायर लग गया, इसके भी कंधे पे फायर लग गया, ये भी गिर पड़ी। और शहबाज मुल्ज़म भागते हुए अपनी चाची, उसकी चाची साथ वाले घर से आवाज़ सुन के फायरों की, जब अपने घर से निकली तो रास्ते में उसको भी फायर लग गया, उसने मार दिया। पता नहीं वो उसने जानबूझ के मारा या इत्तफाकन लग गया, लेकिन फायर वो ही कर रहा था। हमारी टीम के पास मोहम्मद अयूब और मेरे और मेरी बहन अरशाद और ये या मोहम्मद अकरम के पास कोई, क्योंकि हम तो गए थे राजीनामा करवाने, और हम तो टीम में गए थे, हमारा अपना घर था, वो हमारा वो दामाद भी लगता था रिश्ते में, और हमारे अयूब का वो बनोई भी था, उसके ससुराल का घर था। अयूब के कितने बच्चे हैं? अयूब के 4 बच्चे हैं, उसके 2 बेटियां 2 बेटे हैं। उस टाइम छोटे थे वो, ज्यादा किसी की 8 साल की थी, 6 साल छोटे बच्चे थे। तो वो भाग गया। उस टाइम हमें तो अफरा तफरी पड़ गई, लोग इकट्ठे हो गए, महल्लेदारी इकट्ठी हो गई, गाँव इकट्ठा हो गया। हमने उसको यूब को उठाया,
उठा के गाड़ी में डाला, थाना इधर हेडमराला लेके आए, इधर आकर रिपोर्ट की, यहाँ से हम सिविल हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने अपनी कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि इसके दिल पे फायर लगे हैं, वो फट चुका है, इसका बचना बहुत मुश्किल है। कोई 10-15 मिनट वो हॉस्पिटल में जिंदा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो अब जो मामला हुआ है ना जी, हम 19 साल से बहुत तकदो में थे, बहुत SHO आए, हमारे सारे लोग, हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुलजम आए, को मामला हल हो जाए, को इसका फैसला हो जाए अदालत में, हमें भी कोई इंसाफ मिले। अल्लाह करे कि हमारा भाई फौत हुआ है, हमारे भाई को इसने कत्ल किया है, तो इंसाफ तो ये पकड़ा जाएगा तो मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने SHO उन्होंने कोशिश की या नहीं की, काशिफ भट्ट साहब ने कामयाबी नहीं हुई। काशिफ भट्ट साहब की इंतहाई मेहरबानी और हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जिन्होंने अपनी कावज से, हमने नहीं को कुछ कहा, हमने नहीं इनको कोई गाड़ी प्रमोट की, हमने इनको 1 रुपया तक नहीं दिया कि ये हमारी तरफ से किराया ही ले लो। इन्होंने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से मुलजम को गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करके थाने में ला के बंद करके हमें फ़ोन किया कि हमने तुम्हारा मुलजम गिरफ्तार कर रहा है। हम इनका भी शुक्रगुजार हैं, काशिफ भट्ट साहब का भी, DSP सदर का भी, और DPO सियालकोट के भी शुक्रगुजार हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। ठीक है, हमें बस इंसाफ चाहिए और मेरिट पे फैसला चाहिए। एक भी हमने मेरे ख्याल में हमारे इलाके या थाने हेडमराले में ऐसा कोई पर्चा नहीं होगा जो इतना मेरिट पे किसी ने दर्ज कराया होगा कि एक इनकी फैमिली है बहुत बड़ी मुलजम की, हमने किसी और का नाम नहीं दिया मुलजम के साथ। मुलजम ने, शहबाज ने फायर मारे हैं मोहम्मद अयूब को, और हमने एक ही मुलजम रखा कि शहबाज ने फायर पास कीजिए। लो, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपका अयूब क्या लगता था? मेरा भरा, आपका भाई। भाइयों की बड़ी छांव होती है। 19 साल गुजर गए, तो आज भी आंखों में आंसू है माँ जी? हाँ जी, याद आता है? बड़ा याद। ख्याल रखता था? बहुत ख्याल साडा रखदा सी भैणा। क्या कुछ याद आता है? बड़ा कुछ ਹੁੰਦਾ, बड़ियां यादां आउंदियां ने जी। सारे बच्चों मेरिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਜੀ, माशाअल्लाह। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨੇ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਆਣ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਬ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਏ ਆ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੱਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਦਰਾਛੀ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਈ ਬੜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਡੱਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿ ਚ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ गुस्सा बहुत है जी, शहबाज में। ठीक है। दो है ना विचकारले कमरे च ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂ ਪਿਸਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਮਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉੱਤੇ, ਨੱਕ ਚ ਖੂਨ ਛੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਹਾਂ, 14ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, 14ਵੀਂ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। माँ जी, शहबाज जो है ये पहले भी लड़ता झगड़ता था? हाँ जी, ये बड़ा दराछा जे। मेरे भरा ने मेरे मजबूर करके रिश्ता दे छड़िया, मेरा साला वे ते रिश्ता दे दिओ, मेरे बच्चों दे नानके थां कोई नहीं। ते फिर मार के नस गया सी? हाँ जी, उस वेले नठ गया सी ते बेहोश हो गए हन। ते इन्हां नूं भी होश कोई ना रहे, साडे दुआले हो गए। अच्छा, ये नठ गया उदों दा। सानूं इंसाफ चाहिदा, मिहरबानी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। माइक आगे दियो, माइक पढ़ाओगे। मेहरबानी, इन्होंने भी साड़ी बढ़िया। क्या नाम है आपका? शमसुल कमर। शमसुल कमर। शमसुल कमर जी। अच्छा, क्या लगता है अयूब आपका? मेरे चाचू थे जो इस FIR में जो ऐड हुआ है ना मदई, मेरे वालिद साहब थे मोहम्मद अकरम लंबरदार, मौजूदा गगयाट गए थे, फौत हो गए। फोत हो गए सन 2017 में वो फोत हुए हैं। ठीक है, तो वो मदई थे
तो मेरे वालिद साहब ने बहुत कोशिश की है सन 2017 तक, यानी तक वो बीमार भी थे, बीमारी की हद तक भी। पहले मेरे चाचू ने वाजिया कर दिया, बहुत DPO आए हैं, बहुत DSP आए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। पहले नंबर तो मैं इनको सलाम करता हूँ सर को, काशिफ साहब को, जिन्होंने हमारे चाचू के कातिल को पकड़ा हुआ है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। दूसरे नंबर पे है कि मेरे वालिद साहब मदई थे 302 के कातिल के, तो यहाँ मदई पार्टी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि हम मदई बनना चाहते हैं। जो भी उनका मामला है वो तो कौन कह रहे हैं? वो जो मेरे चाचू के बेटे हैं वो कह रहे हैं हम मदई बनना चाहते हैं। हम मदई बनना चाहते हैं, लेकिन पहले नंबर पर तो मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतनी बात का नॉलेज है, अगर वो मदई बनना भी चाहते हैं, 19 साल से वो अपने मामे की कमाई खा रहे हैं, वो कैसे मदई बन सकते हैं? कोई इस बात को सोचे, वाजिया करे, मुझे पता है। शहबाज जब से वो मेरे चाचू कत्ल हो गए तब से वो चले गए हैं, तब से। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब मुलजिम पकड़ा गया, हाँ। चाहे वो कांस्टेबल है या वो कोई आम शहरी था, मुलजिम पकड़ा गया, SHO साहब ने पकड़ लिया जी। अब मुदई किस लिए बनना है? मुदई मेरे पापा थे ना, बन गए मुदई, पर्चा दर्ज हो गया जी, पुलिस ने काम किया जी, मुलजिम पकड़ा जी। अब मुदई क्यों बनना है? मुदई इसलिए बनना है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये कौन कहता है? ठीक है, आपका क्या मुतालिबा है? मेरा मुतालबा ये है कि हमें बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। हाँ। आपको इंसाफ होता नजर आ रहा है? इंशाल्लाह जरूर आ रहा है ना नजर? इंशाल्लाह।